हाय दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे मार्बेला ग्रैंड। एज अ प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 3 साइड कॉर्नर ओपन प्रॉपर्टी है, बिकॉज 3 साइड लो राइज़ है, इमीडिएट कोई भी हाई राइज़ नहीं है। और आसपास का जितना भी सेक्टर है ये सारी ऑक्शन वाली लैंड है, तो आईटी सेक्टर आने वाला है यहाँ पे। एयरपोर्ट से अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो एयरपोर्ट के बाद ये पहला सेक्टर पड़ता है। प्रोजेक्ट की एक और एडवांटेज ये है, पूरा प्रोजेक्ट माई-वन कंस्ट्रक्शन के ऊपर बना है। 11.5 एकड़ में अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 8 ही टावर्स हैं, जिसमें 3, 4 और 5 BHK की कैटेगरी है। प्रोजेक्ट की जो हाइट है वो 23 स्टोरी है, जिसमें से 13th और 14th फ्लोर पे इन्होंने पूरा एक स्काई वॉक दिया है जो सारे टावर्स में इंटरकनेक्टेड रहेगा। अगेन दैट वुड हैव सम एमिनिटीज़। सो ग्राउंड फ्लोर में ऑलमोस्ट 8.5 एकड़ का ओपन एरिया है। उसके अलावा 13th और 14th फ्लोर पे आपको पूरा एमिनिटीज़ मिलती है। इसमें अगर आप देखें तो एक जॉगिंग ट्रैक है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ होगी 800 मीटर। इस लोकेशन पर अगर मार्बेला एज अ ग्रुप की बात करें तो बड़े साइजेस लॉन्च करे थे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इनिशियल 2019 में। सो 2 साल के अंदर आपने देखा इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल सुपर स्ट्रक्चर मेजॉरिटी टावर्स का बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद जो आउटर फसाड है वो भी क्लियरली विजिबल है। इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक सैम्पल यूनिट जिसका एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 3600 स्क्वायर फीट। इट्स अ 4+1 यूनिट। यहाँ पर 3 BHK और 5 BHK के भी कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो लिफ्ट से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, दिस इज़ द एक्चुअल लॉबी एरिया जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। इसमें हर 2 फ्लोर का इस तरह से कुछ एक क्लस्टर सिस्टम रहेगा, जिसमें यहाँ पर सेंटर में ये ग्रीन एरिया मेंटेन करेंगे। तो ओपननेस है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, फैक्ट अपनी लॉबी के अंदर भी। अभी जो आप फ्लैट देखेंगे इट्स 4 BHK यूनिट, जिसका एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 3600 स्क्वायर फीट। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है और 4 लिफ्ट हैं। इसके बाद ये वो सैम्पल है जो अभी आप देखेंगे। इसमें 2 तरफ से एंट्रेंस दे रखी है, दैट्स द मेन एंट्री एंड दिस इज़ द डोमेस्टिक हेल्प रूम, जो आगे जाकर किचन और मेन पैसेज में भी कनेक्ट होता है। मेन डोर क्वालिटी यही रहेगी, बहुत ही हैवी डोर है और विड्थ और हाइट अगर आप देखें तो बहुत अच्छी दे रखी है। इसमें आपको स्टार्टिंग में मिलता है एक स्मार्ट लॉक, जिसको आप 4 तरीके से खोल सकते हैं यूजिंग द कन्वेंशनल लॉकिंग सिस्टम। इसके बाद फिंगर सेंसर है और उसके बाद टच पैनल है। तो ये कंपनी का है जो ये यहाँ पर दे रहे हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट द एक्चुअल टूर। सो फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं, सो दैट्स द मेन डोर जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंटर करा। दैट्स द सेकेंडरी डोर जो डोमेस्टिक हेल्प के साथ कनेक्टेड है। इफ़ यू हैव, अगर आप अपने घर पे एक फुल टाइम मेड रखते हैं देन वो आपके ऊपर है, आप इस डोर को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं बिकॉज आगे से वो किचन से ऑलरेडी कनेक्टेड है। और अगर आप डोमेस्टिक हेल्प नहीं रखते हैं देन दिस कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ होम ऑफिस और एज अ स्टडी, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें। सो ये था सेकेंडरी एंट्रेंस जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था एंड फ्रॉम हियर इट्स कनेक्टेड with the kitchen dry balcony. So again moving back to the main entrance, फ्लैट में आप जैसे ही एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टोर रूम दिया हुआ है। अगेन दिस इज अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज दिस। दिस इज द पूजा एरिया। दिस इज अपार्ट फ्रॉम द पाउडर रूम गाइज। नाउ we are in the living area. Now you have to guess where the powder room is. So this is just the living area. इसके बाद फैमिली लॉन्च और डाइनिंग रूम सेपरेट है, दैट्स ऑन द राइट हैंड साइड। इस फ्लैट के अंदर आपको दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगी बिकॉज हर फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है। सो दैट्स द ओवरऑल लिविंग एरिया स्पेस। इफ़ यू कंपेयर इट विथ एनी अदर फ्लैट दैट वी हैव शोन यू सो फार इन दिल्ली NCR रीजन, यहाँ पे लोडिंग बहुत कम है, इसीलिए 3600 स्क्वायर फीट के इस फ्लैट में आपको जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी दिखेगी। जो कारपेट आपको यूजेबल एरिया मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। सो इसमें फ्लोर लेआउट में आपको समझा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे एक गेस्ट बेडरूम है, आगे की तरफ 3 बेडरूम और इसके अलावा एक किचन एरिया है। नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, दिस इज द फैमिली लॉन्च एंड द डाइनिंग एरिया स्पेस। जहाँ जहाँ भी आपको कर्टन्स दिख रहे हैं उसके पीछे बालकनी एरिया है। तो लिविंग एरिया के अंदर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10 सीटर प्लेस कर सकते हैं। नाउ इसी कॉर्नर के
जस्ट साथ में दे रखा है पाउडर रूम। तो ये बिल्कुल कॉर्नर में भी है। और नॉर्मली होता क्या है, आप जितने भी कन्वेंशनल लेआउट्स देखते हैं उसके अंदर एंटर करते ही पाउडर रूम दे रखा है। सो ये पाउडर रूम उन 2 रूम्स के अलावा एक अलग से कॉर्नर में दे रखा है। लेआउट की प्लानिंग इस तरह से है कि वो 2 रूम्स भी बच गए जो नॉर्मली बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर चाहते हैं, एक सेपरेट एरिया, और पाउडर रूम का भी यहाँ पर बेनिफिट मिल गया। सो नाउ दिस इज द गेस्ट बेडरूम। फ्लैट कम सेंट्रली एयर कंडीशन। इसके बाद पूरे घर के अंदर जितना भी वुडवर्क है, चाहे वो वॉशरूम के अंदर हो या बेडरूम्स के अंदर या फिर किचन के अंदर, इट्स पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग। फ्लोर टू सीलिंग हाइट अच्छी है। इवन दे आर गिविंग यू वॉल मोल्डिंग ऑप्शन। सो ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डील। सो इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू गेट इट कस्टमाइज। वॉशरूम जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली इसी स्टेट में डिलीवर किए जाएंगे विद ऑल द फिक्सचर्स दैट यू सी इन दिस वॉशरूम। बेडरूम का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप स्क्रीन पे डायमेंशंस देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे जो वार्डरोब्स हैं इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्पेशियस वार्डरोब्स हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बट स्पेशियस वार्डरोब्स हैं। इसके बाद विल मूव टूवर्ड्स द किचन एरिया। सो दिस इज द फैमिली लॉन्ज एंड द डाइनिंग एरिया। दिस इज द किचन एरिया। अब इस किचन के अंदर अगर आप फोकस करें तो 2 जगह पे आपको बर्नर का ऑप्शन दे रखा है। ये इसीलिए बिकॉज कई बार क्या होता है, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग वेज प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं। सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ फैमिली सेटअप, देन इन दैट केस आपके पास 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप वेज एक साइड पे प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉन वेज एक साइड पे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ जितना भी ये कैबिनेटरी वर्क आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग इंक्लूडिंग ऑल द फिक्सचर्स एंड द अप्लायंसेस। सो डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए कॉर्नर में स्पेस आ जाता है। इनफैक्ट यू हैव गॉट अ वॉक इन पैंट्री सेक्शन ओवर देयर। इसके बाद ब्रेकफास्ट काउंटर के लिए भी आपके अलग से आपको जगह क्रिएट नहीं करनी है। दे हैव गिवन दिस क्यूट कॉर्नर वेयर यू कैन सर्व द ब्रेकफास्ट। सो दैट्स द ओवरऑल किचन एरिया। वेट एरिया बिल्कुल सामने आ जाता है। इसके बाद ड्राई बालकनी जो है उसको सेपरेट किया हुआ है। नाउ जितना भी वेट एरिया इसको बाहर कर दिया है, ड्रायर और वॉशिंग मशीन ये भी बाहर आ जाएंगे। सो दैट्स द सेकेंडरी पैसेज जो डोमेस्टिक हेल्प रूम के साथ कनेक्टेड है। सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 3 bedrooms. So this is the family lounge area. We'll start with the second bedroom. जितने भी बेडरूम्स हैं सारे स्पेशियस हैं। सभी के अंदर अगर आप देखें तो नॉर्मल जो वॉशरूम के साइजेस होते हैं उनसे बड़े वॉशरूम्स हैं यहाँ पर, और सबके अंदर ऑलरेडी जितना भी फिक्सचर्स हैं वो लगा हुआ है, चाहे वो ग्लास क्यूबिकल हो या वैनिटी सेक्शन हो। इसमें वार्डरोब स्पेस बिल्कुल ठीक सामने आ जाता है। ग्लास और लेकर फिनिश के साथ इन्होंने उतना ही स्पेस यहाँ पर दिया है जितना गेस्ट बेडरूम के अंदर था। Now we are just left with 2 more bedrooms. We'll start with the third bedroom first. सामने की तरफ है मास्टर. So this is third bedroom. Third bedroom में भी अगर आप देखें तो बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है। They have got a king size bed. दोनों तरफ कॉर्नर्स हैं and you are still left with enough space to make room for some furniture. अब इसके बाद ये वाला जो वॉशरूम है ये कंपैरेटिवली बड़ा है अभी तक जो आपने वॉशरूम्स देखे हैं उनसे। इसमें फिक्सचर्स एक तरफ आ जाते हैं और वार्डरोब का सेक्शन बिल्कुल कॉर्नर में आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास एक एल शेप में वार्डरोब सेक्शन है। अब यहाँ से ना मैं आपको 3 बेडरूम्स की बालकनी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग में वो वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं वो सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड है बालकनी। ये एक रनिंग बालकनी है। तो ये था थर्ड बेडरूम। इसके बाद एक मास्टर बेडरूम की जो बालकनी है वो यहाँ पर आ जाती है। बट अभी जो आप बालकनी स्पेस देख रहे हैं ये एक्सटेंडेड बालकनी है। अदरवाइज़ इससे ऊपर के जितने भी फ्लोर्स हैं उसमें ये रहेगी मास्टर बेडरूम की बालकनी, और ये वाला जो बालकनी स्पेस है ये रहेगा आगे के 2 और बेडरूम्स के साथ। लिविंग और फर्स्ट बेडरूम की बालकनी सेपरेट है। So now we are just left with the master bedroom. So this is the master bedroom space.
इसमें फ्लोरिंग वुडन रहेगी और इसके बाद प्लेसमेंट को जिस तरह से है बिल्कुल कॉर्नर में सिटिंग अरेंजमेंट आ जाती है, बिल्कुल सेंटर में एक किंग साइज बेड विद 2 कॉर्नर्स। इसके बाद ये बालकनी वही थी जो अभी आपने बाहर से देखी। सामने की तरफ है इसका वॉक इन क्लोजेट। ये इसके साथ एक क्लोजेट एरिया है। इसमें आपके पास बिल्कुल राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये मिरर में रिफ्लेक्शन है, तो ड्रेसर का प्रोविज़न इन्होंने यहाँ पर दिया है। लेकिन अगर आपको एक टॉल ग्लास चाहिए जिसमें फुल लेंथ इमेज आ जाए तो वो इस दीवार के ऊपर प्लेस हो सकता है। सामने की तरफ है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में ये रहेगा ओवरऑल स्पेस, तो एक फंक्शनल वॉशरूम है और सारी चीज़ें इसी तरह से प्लान की गई हैं कि आप इसको बेटर वे में यूटिलाइज कर सकें। सो दैट्स इट गाइस, ये था मार्बेला ग्रैंड का एक 4 BHK सैम्पल फ्लैट टूर। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, इनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है न्यू चंडीगढ़ रोड पे। 5 BHK की ही इन्वेंट्रीज है वहाँ पर। अगर आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए देन अगेन यू कैन गिव अस अ कॉल, स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट एंड बुक योर ड्रीम होम। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड लव व्हाट वी डू देन मेक श्योर यू गिव अस अ लाइक। और अगर आप भी एक एक्टिव हाउस सेंटर हैं और अपने लिए ही कुछ ऐसा अमेजिंग ढूंढ रहे हैं देन यू कैन ईदर कॉन्टैक्ट अस और सब्सक्राइब टू अस टू स्टे अपडेटेड। With that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.